अगर आप प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में हैं, तो आपको प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में शरीर में होने वाले चेंजेस, समस्या, लक्षणों और बच्चे के विकास के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इससे आप अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए मैं प्रीति यादव आज की हमारी ये वीडियो खास तौर से उन औरतों के लिए लेकर आई हूँ जो प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में कदम रखने जा रही है, ताकि वो प्रेगनेंसी के दूसरे महीने से जुड़ी समस्याओं और प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में बच्चे के विकास के बारे में जान सके। आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में एक औरत के शरीर में क्या-क्या चेंजेस आते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरे महीने की प्रेगनेंसी के दौरान औरतों में हार्मोनल लेवल बढ़ने के कारण न केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी कई तरह के चेंजेस आते हैं। जहाँ एक तरफ बच्चे के विकास के लिए प्रेगनेंसी का दूसरा महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इस महीने के दौरान बच्चे के सभी अंग धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। वही प्रेगनेंसी का दूसरा महीना वो समय होता है जब प्रेग्नेंट औरत हर महीने में अपनी प्रेगनेंसी को फील करना शुरू कर देती है। ऐसे में बच्चे के विकास के लिए सबसे जरूरी प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने होते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में प्रेग्नेंट औरतों को देखभाल के साथ बहुत सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है। इस समय आपके शरीर के अंदर बहुत से चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस समय आपका छोटा ब्लास्टोसिस्ट बनना शुरू हो जाता है, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण कहते हैं। और प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपका होने वाला बच्चा हर मिनट 1 लाख से ज्यादा नई सेल्स बनाता है। ये सेल्स आपके होने वाले बच्चे के ऑर्गन्स को बिल्ड करने में हेल्प करती है। इस महीने के दौरान आपके पेट में पल रहे भ्रूण में भी कई तरह के चेंजेस आते हैं, जिन्हें महसूस करना माँ के लिए किसी अच्छे एक्सपीरियंस से कम नहीं होता। इसलिए आइए हम ये जानते हैं कि आखिर प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में बच्चे का विकास कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में होने वाले बच्चे का हार्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और काम करने लगता है। इसके बाद लीवर बनना स्टार्ट होता है। फिर दूसरे महीने के आखिर तक बच्चे के सभी अंग लगभग बन जाते हैं, लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से काम करना स्टार्ट नहीं करते। इसके साथ ही आंख बनना शुरू हो जाती है, जो इस समय बंद रहती है। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में अभी तक बच्चे का वेट भी लगभग 14 ग्राम तक हो सकता है, और इस समय आपके बच्चे का साइज लगभग 1 इंच का हो जाता है। इन सब के साथ प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपको कई सारे लक्षण भी फील होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा लो फील करती हैं। इसलिए आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपको क्या क्या लक्षण फील होते हैं। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपको शरीर में कुछ अलग सा फील होने लगता है। ये फीलिंग काफी हद तक पहले महीने जैसी ही होती है। ऐसे में जो औरतें पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा ज्यादा परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए एक अच्छी फीलिंग भी होती है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा होता है। इस दौरान आपके शरीर में भी कई तरह के हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण आपको कुछ अलग अलग लक्षण भी नजर आने लग जाते हैं। जैसे कि इस समय आपको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने लगते हैं। आपका मूड ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप ऐसे समय पर रिलैक्स्ड और टेंशन फ्री रहने की कोशिश करें। साथ ही साथ इस समय अगर आपको अपनी ब्रा टाइट फील होने लगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दौरान आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ रहे होते हैं, और इन हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से ही आपका ब्रेस्ट साइज बढ़ने लगता है और निप्पल के आसपास का पार्ट थोड़ा हार्ड होने लगता है। कभी कभी किसी प्रेग्नेंट औरत के निप्पल के आसपास के डार्क हिस्से में छोटे छोटे नोड्यूल्स भी दिखाई देने लगते हैं, जो कि नॉर्मल है। ये आपकी प्रेगनेंसी का ही एक लक्षण होता है। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपको मॉर्निंग सिकनेस भी होने लगती है, जो लगभग आपको प्रेगनेंसी के तीसरे चौथे महीने तक रहती है। इस दौरान आपको चक्कर आना, जी मचलाना, उल्टी आना ऐसे लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। इसलिए इस सिचुएशन में आप अपना खास ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये जाना कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में कौन कौन से लक्षण फील होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपको डॉक्टर के पास क्यों और कब जाना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के बाद ये आपका पहला मेडिकल विजिट होता है। इसलिए इस दौरान आपको कई सारे मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है, जिसमें सर्विक्स की जांच के लिए पैप स्मीयर टेस्ट होता है। साथ ही इन्फेक्शन की जांच के लिए आपका ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट में भी प्रोटीन और किडनी की जांच होती है, जबकि शुगर टेस्ट में आपका ब्लड शुगर लेवल सही है या नहीं, इसका टेस्ट किया जाता है। क्योंकि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, तो दवाइयों के जरिए इसे नॉर्मल किया जाता है। फिर प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। साथ में आयरन लेवल का भी टेस्ट किया जाता है। इसके बाद आपके डॉक्टर आपको उसी हिसाब से आपकी डाइट में आपको क्या क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इसके लिए एक पूरा चार्ट बना कर देते हैं। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में या आगे जाकर
आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर एक बार डॉक्टर से बात करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब अगर आपको ये जानना है कि प्रेगनेंसी का तीसरा महीना कैसा होता है, तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने इस बारे में अच्छे से बताया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।